श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जगिरे, आकुतिर्देव बहुतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुतः। आकुतिं रुचये प्रदादपि भ्रातृमप्तिं नृपः, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यां जीजनत, मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। यस्तयो पुरुषः साक्षाद् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम्। स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां, तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद द्वादशात्मजान्। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्र शान्तिरिडस्पतिः। इद्मः कविर्विभु स्वहन्, सुदेवो रोचनो द्विषट। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। पुत्री का धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में एक ही शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवान्तरे, मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुरगणेश्वर। प्रियवत्तो तानपादो मनुपुत्रो महोजसो, तत्पुत्र पौत्र नृप्तनामनुव्रतं तदंतरं। देवहूति मदात्तात कर्म मायात्मजा मनुः, तत्संबंधी श्रुतप्रायं भवदागतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनु, प्रायच्छतध्यकृतः सर्ग स्त्रीलोक्या विततो महान्। या कदं सुता प्रोक्ता नवमहर्षि पत्नयः,
तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा। कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्। पूर्णिमासूतविरजं विश्वगं च परं तप। देवकुल्यां हरे पादशौचाध्याभूत्सरिद्धिवः। अत्रे पत्नयनसूया तीञ्ज्यज्ञे सुयशसः सुतान्। दत्तं दुर्वाससं सोमं मात्मेश ब्रह्मसंभवान्। विदुरुवाच अत्रे ग्रहे सुरश्रेष्ठाय स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः। किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतादाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितं स्रष्टा वत्री ब्रह्मविदां वरः। सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम उससे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धुवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। तस्मिन् प्रसूनस्त बक कपलाशा शोक कानने वर्धिरु दृष्टे निर्विन्ध्याया समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः शरणं ते प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना निगर्तेन मुनेर्मूर्ध्ना समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगः वितायमान यशसस्तदा श्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठेनेकपादेन ददर्श विबुधर्षमान् प्रणम्य दण्डद भूमा उपतस्थे हर्णाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्थान स्वेव स्वेश्चिन्हितान् कृपावलोकेन हसदध्वनेनोपलद्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्ताविसंहताञ्जलि शक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच
विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमाने माया गुणेर्नुयुगं विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णुगिरीशः प्रणम्तो स्मयहं स्थेभ्य क एव भवताम इहोपहूतः। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे और उनमें सब और निर्विघ्न नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ त्रिमुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अन्यंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलु, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? एको मयेह भगवान विबुध प्रधानश्चित्तीकृत प्रजननाय कथम न यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसो विदूरा ब्रूत प्रसीदत महानीय विस्मयो मे। मैत्रेय उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा तयस्ते विबुधर्षाभा प्रत्याहुष्यलक्षणया वाचा प्रहस्य त्रमशिं प्रभो। देवाऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा। सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मण यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजालोकविसृतः। भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्त्रप्यस्यन्ति च ते यशः। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरः। सभाजितास्तयो सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सोमो भूद ब्रह्मणोऽशेन दत्तो विष्णो तु योगवित्। दुर्वासा शङ्करस्याशो निबोधाङ्गीरसः प्रजा। श्रद्धा तङ्गीरसः पत्नी चतस्थो सूतकन्यकः। सिनीवाली कुराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे। उतथ्यो भगवान् साक्षाद् बृहिष्ठश्च बृहस्पति। पुलस्त्यो जनयत्पला पत्न्या मगस्त्यं च हविर्भुवि। सोऽन्यजन्मनि दग्नाग्नि विस्रवाश्च महातपः। तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्त्वडविडासुतः। रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्याम विभीषणः। क्योंकि मैंने तो
संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और फिर उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प लिया था वही होना चाहिए, उसके विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहुराका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडाविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। पुलहस्य गतिर्भार्या 3 सूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णु च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यान सूयत ऋषीन् 6 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तप चित्रकेतु प्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मला चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृध्यानो द्युमान शक्यादयो परे चित्तिस्तत्त्वथर्वण पत्नीलेभे पुत्र धृतव्रतं दध्यञ्चं चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यायां महाभाग पत्न्या पुत्र जीजनत धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतीं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोर्भवतां मृकण्ड प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेद शिरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयः 76 लोकान् सर्गैर्भावयन् एष कर्म मदोहित्र संतानः कथितस्तव शृण्वत श्रद्धधानस्य सद्य पापहर पर प्रसूतिं मानवी दक्ष उपये मे यजात्मजः तस्यां ससर्ज दूहित्र 16 त्रयोदशादाधर्मार्य तथैकामग्नये विभु पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवा एकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीमूर्ति धर्मस्य पत्नयः। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त महर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृध्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए।
अथर्व मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वस्थिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयम पुष्टि सूयत योगम क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थम बुद्धिरसूयत मेधाम स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीं प्रसयं सुतं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर्नर नारायण वृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दतसुनिर्व्रतं मनांसि ककुभोवाता प्रसेदु सरितोद्रय दिव्यवाधन्ततूर्याणि पेतु कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुष्ठा जगुगन्धर्वकिन्नरः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परं मङ्गलं देवा ब्रह्मदयः सर्वे उपतस्थूरभीष्टवः देवाऊचुः यो मायया विरचितं निज्यात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिन्याथ पादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्ततीवती करोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन न सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपातारविन्दम् एवं सुरगणेस्तात भगवन्तावभीष्टुतो लब्धावलोकैर्ययतुर्चित्तो गन्धमादनम् ताविमो वे भगवतो हरेरंशा विहागतो भारव्याय च भुव कृष्णो यदुकुरु द्वहो स्वाहाभिमानिनश्चाग्रेरात्मजा स्त्रीनजीजनत पावकमपवमानं च शुचिं च उत भोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन चत्वारिंश्च पंच च त एवैकोनपञ्चाशाकं पितृपितामहे वैतानिके कर्मणि यन्नामरभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेयेष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वात्ता बर्हिषद सौम्या पितराज्यपः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो ददार कन्ये द्वे वयूनां धारिणी स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनं सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीतलः पीतर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा
अप्रौढ़ेवात्मनात्मान मजहाध्योग संयुता। इनमें से श्रद्धा ने सुख, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रीम लज्जा ने प्रश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा जी समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं वे ये ही हैं: अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों के स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 4थे स्कंधे वैदुर्मैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।